मंदाकिनी नदी में बाढ़ के कारण चित्रकूट में भारी नुकसान। मंदाकिनी नदी में बाढ़ के कारण चित्रकूट में भारी नुकसान हुआ। दुकानों में रखा सामान खराब हो गया। कई नाविकों की नावें बाढ़ में बह गई। साथ ही बाढ़ प्रभावित घाटों, सड़कों और दुकानों में बाढ़ का मलबा भरा हुआ है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हो रहे। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि प्रशासन द्वारा घाटों की सफाई प्रारंभ कर दी, सड़कों का मलबा हटाया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों तथा दुकानदारों के नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। सतना कलेक्टर सतीश कुमार एस द्वारा मातहत राजेश चमले को लगाकर सर्वे कराया गया, जहां लगभग 140 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनको मुआवजा दिलाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। आपको बता दें कि मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। दुकानों में बाढ़ का पानी घुसने से दुकानों का सामान खराब हो गया था। मठ, मंदिरों और होटल धर्मशालाओं में भी पानी भर जाने से काफी नुकसान हुआ। उद्योग समय के लिए सुरेश कुमार। मंदाकिनी नदी में दोबारा बाढ़ आ गई। पहली बार भी लोगों को बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार क्या हालात हैं? अचानक मंदाकिनी में आई बाढ़ों के कारण से बहुत बड़ी जनहानि हुई है, धन हानि भी हुई है। ज़्यादातर जितने भी दुकानदार हैं, जो भी मठ मंदिर परिसर हैं, सभी इससे प्रभावित हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव हुए हैं। काफ़ी कुछ दुकानदारों का सामान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। इसके साथ ही मंदिर परिसर की बहुत सी दीवारें आदि भी टूट गई हैं, जो बहुत बड़ी क्षति बताती हैं। ये बाढ़ जो आई है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है प्रजा का। तो इसमें सरकार काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि मददगार है। सरकार के द्वारा बाढ़ के समय भी बहुत बड़े सहयोग किए गए, और इसके साथ ही अभी जल शक्ति मंत्री जी उत्तर प्रदेश के सरकार के पधारे थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूर्ण रूपेण जो भी नुकसान हुआ है, जो भी क्षतियाँ हुई हैं, उनकी भरपाई करेंगे, उनका पूर्ण रूपेण सहयोग प्रदान करेंगे। जो जनहानि हुई है उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। इस बाढ़ से कितना नुकसान हुआ तुम लोगों का? जी मेरा बहुत नुकसान हुआ। 8 बोटें मेरी बह चुकी हैं, 2 बोट बुड़ गई। लगभग कितने का नुकसान हुआ? नुकसान हो गया बहुत। एक नाव बनती है 2 लाख में। अब 8 नावन का पैसा जोड़ लीजिए कितना होता है। तो इसके लिए कुछ सरकार से मदद मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे, मांगना तो है ही, नहीं तो दिक्कत नहीं आ जाएगी। क्या क्या मांगना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? सरकार से किस तरह की मदद लेना चाह रहे हो? मदद ये मांग रहे हैं कि हमारी बोट जैसे रही वैसे बनवा देंगे हमको। ककाती अब जो नाव वाले को, हम लोग नाव वाले हैं, जो पब्लिक बीच नदी में है, उसको हम पकड़ अपने नाव में बैठाए। उनका मेहनत किया, जब मेहनत किया उनको बैठा कर इस पार से उस पार नाव में छोड़ा, वो भी पैसा भी न मिला उनको। बेचारी लड़कों को, देलों को हम लोग छोड़ा उनके घर पे। राहत बचाव कार्य में भी तुमने मदद की है? सिम मदद किया सबने, पूरे जितने नाव वाले सब लोग हम लोग मदद किए हैं। कि मान लो किसी की दुकान तो बोल तो रही है, मगर लड़का का जाल उनके बचा लें, कम से कम ककाती नदिया के उस पार कर दें हम लोग। बबलू, मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से कितना नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है? देखिए भाई साहब, सारे दुकानदारों को नुकसान है, प्लस हमारे चित्रकूट के जो श्रद्धालु आते हैं वो भी बेचारे सोच कर देख कर वापस चले जाते हैं। और हमारे नाविकों भाइयों का बहुत ही नुकसान हुआ है। 10 से 15 नाव कुछ यहाँ से बह कर गई हैं, और पता नहीं चला। कुछ 5-6 नाव वहाँ पे छोटे वाले ब्रिज पे लगी हुई, पर वो कोई मतलब की नहीं बची। सारी नाव बिखर गई है, टूट गई है। तो प्रशासन से निवेदन है कि थोड़ा सहयोग हमारे नाविक भाइयों को मिले जिसका नुकसान हुआ है। अदर भाइयों को मिले जो दुकानदारों का है, उनका नुकसान हुआ है, उनको भी प्राप्त होना चाहिए। यही प्रशासन से मेरा अनुरोध।